व्हेन यू आर आप जेल में 8 साल रहे तो वहां का जीवन कैसा था? नहीं, जेल का कोई जीवन नहीं होता। मैं आपको आज भी बता दूं, हमारे जितने बड़े बड़े नेता भी जेल काट करके गए, मेरे साथ बहुत राष्ट्रीय स्तर के नेता भी कई दूसरे केसेस में थे। तो जब उन्होंने पहली बार जेल का अनुभव किया तो उनकी आंख से आंसू गिर गए। तो उन्होंने कहा जब हम सरकार बनाएंगे ना तो जेल के मैनुअल में सुधार करेंगे। हमारा जेल मैनुअल आज भी ब्रिटिश जमाने का ही है। तो फिर आज सुधार किया उन्होंने? नहीं किया। तो फिर आपको बोलना चाहिए, आपके तो संबंध अच्छे उनसे। मैं हूं ही नहीं कहीं पार्लियामेंट में। आपके साथ जेल काटी उन्होंने, बताए जाते कि आपके संबंध भी उनसे काफी अच्छे हैं। मनुष्य जो है ना, मनुष्य दुर्बुद्धि होता है। वो जितनी देर कीचड़ में पड़ा रहता है उसको लगता है कीचड़ से बाहर आ जाऊं, मैं परमात्मा को धन्यवाद करूंगा और ये कीचड़ साफ करवाऊंगा। मनुष्य का स्वभाव, और उसमें भी भारतीय सनातनी का, वो जैसे ही कीचड़ से बाहर आ जाएगा वो भूल जाता है। इसीलिए राजनीति से मेरी बहुत बड़ी अपेक्षा नहीं है। बहुत अच्छे संपर्क रहे लेकिन मेरी अपेक्षा नहीं है वो कार्य करेंगे, ऐसा नहीं होगा। कार्य तो समाज का सामान्य व्यक्ति करता है। लेकिन अगर किसी को मनोबल गिराना है, किसी को ह्यूमिलेट करना है ना, तो आप उसको अगर 2 दिन के लिए भी जेल भेज दो, उसका मनोबल गिर जाएगा। आजकल जो ट्रेंड चलता है ना, राजनीतिक एक दूसरे को अंदर गिरवाते हैं, अंदर बिठवाते हैं, रोने की हालतें हो जाती हैं। पहले तो सीधी सी बात है, कई जेलों के अंदर आपको पूर्ण नंगा करके चेकिंग होती है। तो ये अपने आप में आपके स्वाभिमान पर चोट होती है। बिल्कुल सही बात है। आप अपराधी हो ही नहीं, आप आरोपी हो, अभी तो एक्यूज्ड हो, आप बाज़त बरी होने वाले हो, लेकिन आपके साथ व्यवहार वैसा किया जाएगा। दूसरा, वहां पर आपको सुविधा में बेसिक जमीन पे ही सुलाया जाएगा। हाँ, वीआईपी जिनके लिए व्यवस्थाएं होती हैं वो उसकी बहुत सेटिंग लाखों करोड़ों में होती है, वो पैसे दे के होती है। हाँ हाँ, जेल में जितना क्राइम होता है ना वो कवर्ड क्राइम है। मैं हिंदुस्तान के एक एक जेल का क्राइम बता सकता हूँ कि कितनी रोलिंग होती है उसमें। तो जेल से ही सारा क्राइम चल रहा है। जेल ही क्राइम की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। जो भी, अगर आपको हिंदुस्तान के अंदर क्राइम को थोड़ा सा बैलेंस करना हो तो जेल सुधार आना बहुत जरूरी है। और जेल सुधार वही कर सकता है जो जेल के अंदर रहा हो। तो अमित शाह जी भी तो जेल में रहे हैं, तो उनको तो पता ही होगा वहाँ क्या होता है, तो उन्होंने करना चाहिए। उन्होंने बहुत बड़ा जिम्मा देश सुधार का ले रखा है। जेल सुधार जिनको करना चाहिए, मेरे ख्याल से जेल एक मंत्रालय अलग से होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं प्रयास किया होगा या नहीं है। ये सिस्टम जो है ना वो एक सड़ी गली सिस्टम है। हमें दिखाई देते हैं, मोदी दिखाई देते हैं, अमित शाह दिखाई देते हैं, लेकिन उसके नीचे एक आईएएस लॉबी होती है, आईपीएस लॉबी होती है। ये मोस्ट करप्ट लॉबी होती है। हमें लगता है राजनेता निर्णय ले रहा है, नहीं, निर्णय तो आपका आईएएस आईपीएस लेता है। आपका राजनेता तो 5-10 साल में चला जाता है पार्टी के बलबूते, लेकिन वो 50 साल तक, 40 साल तक रहता है। तो सिस्टम अगर वो ठीक करना चाहे तो ही ठीक होगी। मुझे एक बात बताओ ना, आप जितने भी कोचिंग लेकर के आईएएस आईपीएस बनते हैं, इस देश की सेवा करने वाले को भी कोचिंग लेनी पड़ती है और वो पेपर आउट भी होगा कभी, और बहुत लाखों का ये भी जोल है। तो जो व्यक्ति आया है, आप उससे पूछ लो आप आईएएस क्यों बनना चाहते हो इंटरव्यू में, तो वो बोलेगा मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। तो 2 साल के अंदर उसके घर से इतने लाखों रुपए कैसे पकड़े जाते हैं? तुम तो सेवा करने आए थे। मुझे नहीं लगता कोई आईएएस और आईपीएस बनने आता है वो देश की सेवा करने आता है। वो तो उद्योगपतियों की, बिजनेसमैनों की खुद की सेवा करने के लिए वो आता है। और ये सबसे शॉर्टकट उसका मेथड है कि आपको पावर मिलता है, गाड़ी मिलती है, सिस्टम मिलता है। तो इस सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। क्योंकि आपने देखा कोर्ट में भी जो करप्शन है, तो वो बताएंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। अरे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लेकिन विवेक का तो इस्तेमाल करोगे कि नहीं करोगे? तो देश की जनता देख रही है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं देख रही है। साधु संत भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। भारत के अंदर जितने हिंदुओं के मंदिरों को सरकार ने अपने कब्जे में रखा हुआ है, क्यों भाई? हिंदू इतने नालायक हैं क्या अपने मंदिरों को नहीं चला सकते हैं? लेकिन उस मंदिर की इनकम से विधर्मी जो होते हैं मुख्यमंत्री, वो अपना सारा काम कर लेते हैं उस फंड से। सही बात है। ये तो ठीक है कि पिछले 10-1 साल से मैं मानता हूं परिवर्तन की दिशा में हम गए हैं पॉजिटिवली, और हिंदू जागृत हुआ, और बंगाल के अंदर हिंदू कंसोलिडेट भी हुआ। पहली बार इतिहास में हिंदू संगठित हुआ और संगठित होकर वोट किया। अगर नहीं करता तो क्या होता? बंगाल बांग्लादेश हो जाता। सही बात। अब की बार वहाँ बीजेपी सरकार का होना बहुत जरूरी थी, इस बात से मैं सहमत हूँ। और हर एक चीज का ठीक है, परमात्मा के न्याय तंत्र को हम मानते हैं कि विधि का विधान है, उसका एक्सपायरी डेट होता है। बट ये चीज हम अगर अपने अपने कर्म को सुधार लें तो ये अति करने की जरूरत क्यों पड़ती है? हम ही उन नेताओं को कुर्सी पे बिठाते हैं और वही नेता भ्रष्ट होकर के हमारे सर पर बैठकर हमें जूतों में डाल देते हैं। क्यों? जनता के अंदर वो जागरण नहीं है। मैं उपद्रव के पक्ष में नहीं हूं,
मैं तमाशा बनाने के पक्ष में नहीं हूं। एक विचार होना चाहिए और उस विचार पर मंथन कर करके जिस दिशा में सही होना चाहिए वो दिशा की तरफ हम आगे बढ़े।